दोस्तों डी ट्रिपल एस बी पीजीटी की वैकेंसी का इंतजार कर रहे स्टूडेंट के लिए यहाँ पर एक खुशखबरी निकलकर सामने आई है। डी ट्रिपल एस बी ने फर्स्ट ग्रेड पीजीटी की एक न्यू वैकेंसी का यहाँ पर अनाउंसमेंट किया है, जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। डी ट्रिपल एस बी ने एक्चुअली अलग अलग सब्जेक्ट में यहाँ पर पीजीटी की वैकेंसी निकाली है, लेकिन इस वीडियो में स्पेशली हम जो बात करेंगे वो डी ट्रिपल एस बी पीजीटी केमिस्ट्री की वैकेंसी के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे खास बात क्या है कि डी ट्रिपल एस बी में देखो सैलरी बहुत ही जबरदस्त मिलने वाली है ना। यहाँ पर आपकी जो सैलरी स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग के टाइम आपको मिलेगी जो लगभग 90,000 पर मंथ से ज्यादा बैठेगी, 90,000 प्लस आपकी सैलरी यहाँ पर शुरुआत में जाने वाली है। सेंट्रल की वैकेंसी है, दिल्ली के अंदर आपकी पोस्टिंग रहेगी। तो कुल मिलाकर जिन स्टूडेंट का सपना है डी ट्रिपल एस बी में जॉब करने का, उनके लिए तो एक बहुत ही अच्छी शानदार खबर ये यहाँ पर है। देखो आपको यह भी पता है कि डी ट्रिपल एस बी की एक वैकेंसी ऑलरेडी चल रही है अभी, ठीक है ना। उस वैकेंसी का भी एग्जाम नहीं हुआ है। तो यहां पर खास बात क्या है कि अभी पहले वाली वैकेंसी पेंडिंग है, उसका एग्जाम होना बाकी है। उसके पहले एक नई वैकेंसी यहां पर जारी कर दी है। तो हो सकता है आप पहले से तैयारी कर रहे हो। अगर आप पहले से ही तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए तो बहुत अच्छी खुशखबरी है कि आपको एक वैकेंसी यहां पर और देखने को मिल रही है। आप इसका भी फॉर्म यहां पर अब फिल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर स्पेशली जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि यहां पर कितनी पोस्ट आई है ना, साथ के साथ एज लिमिट की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, एग्जामिनेशन फीस के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, है ना। अब सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप डी ट्रिपल एस बी पीजीटी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करना चाहते हैं फर्स्ट ग्रेड की, तो एचकोड क्लासेज एप्लीकेशन पर भाई ये जो फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का फ्री ऑनलाइन कोर्स है, इसके अंदर 650 प्लस वीडियो लेक्चर है ना, जो टोटली फ्री है। इसके लिए आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट एचकोड क्लासेज एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, है ना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके आपको एप्लीकेशन पे देखना है, ये कोर्स मिल जाएगा। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी पे इसके लिए नहीं करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर आपके जो डी ट्रिपल एस बी का केमिस्ट्री का सिलेबस है ना, उसके मोस्ट ऑफ टॉपिक, अधिकांश टॉपिक आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। पूरे टॉपिक आप बहुत अच्छे से इसके साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हो ना डी ट्रिपल एस बी के। हाँ, अगर आप स्पेशली पेड कोर्स पर जाना चाहते हो, छोटी सी अमाउंट खर्च कर सकते हो, तो फिर आप पेड कोर्स भी बाई कर सकते हैं, है ना। पेड कोर्स का बेनिफिट ये है कि पेड कोर्स के अंदर फिर आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक तो डी ट्रिपल एस बी के सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है, और इसके अंदर वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, साथ के साथ एक क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगी जिनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे डिटेल सॉल्यूशन के साथ। इसके अंदर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, वो भी डिटेल सॉल्यूशन के साथ, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी मिल जाएगी। इसकी जो वैलिडिटी रहेगी ना वो टिल एग्जाम रहेगी। टिल एग्जाम मतलब देखो ये जो नोटिफिकेशन आया ना, इस एग्जाम के होने तक रहेगी। अब इसके पहले जो पहले वाली वैकेंसी चल रही है ना, उसका एग्जाम में बीच में आ जाएगा। ये इस वैकेंसी का एग्जाम बाद में ही होगा, ये तो फिक्स है। तो कुल मिलाकर सीधी सीधी बात है, पहले वाली वैकेंसी चल रही है वो तो यहाँ पर हो ही जाएगी, है ना। और इस वैकेंसी का जो एग्जाम होगा, जब तक एग्जाम नहीं होगा ये कोर्स आपके पास रहेगा, अगर आप टिल एग्जाम वैलिडिटी वाले कोर्स पर जाते हैं, है ना। कुछ स्टूडेंट के यहाँ पर डिमांड रहती है कि सर हमको तो केवल 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए चाहिए। तो ऐसे केस में फिक्स वैलिडिटी वाला कोर्स भी ले सकता है। फिक्स वैलिडिटी वाला कोर्स जब बाई करेगा तो उसके अंदर भी आपको सारी चीजें मिलेगी। बस अंतर क्या है कि इसकी वैलिडिटी टिल एग्जाम रहेगी और इसकी वैलिडिटी जितने टाइम के लिए आप बाई करोगे उतने टाइम तक रहने वाले हैं। बाकी देखो पेड कोर्स ज्वाइन करो या नहीं करो एक अलग बात है। आप फ्री कोर्स यहाँ पर ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो और छोटी सी अमाउंट पे कर सकते हो, तो पेड पर जा सकते हो। और अभी एचकोड क्लासेज एप्लीकेशन पर जितने भी ऑनलाइन कोर्स है, चाहे वो सीएसआर नेट का हो या गेट का हो या फिर फर्स्ट ग्रेड का हो, है ना, आरपीएससी, यूपी, एमपी, डी ट्रिपल एस बी वगैरह, सब पर अभी न्यू ईयर डिस्काउंट ऑफर यहाँ पर चल रहा है। इस ऑफर में जितने भी टिल एग्जाम वैलिडिटी वाले कोर्स है उन पर अभी 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है ना। और जितने भी फिक्स वैलिडिटी वाले कोर्स है ना, जैसे 3 मंथ, 6 मंथ एटसेट्रा, उन पर अभी एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है डिस्काउंट के फॉर्म में ना। तो आप अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं। पेड कोर्स नहीं भी बाई करें तो फ्री कोर्स से आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना, आगे जो भी आपको सही लगे। अब चले यहाँ पर चलते हैं अपन अपने वैकेंसी पर, डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसी पर। देखो ये डी ट्रिपल एस बी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है,
है ना। इसके अंदर यहाँ पर आप देखोगे आपके DSSB के जो फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 16 जनवरी से यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं और 14 फरवरी 2025 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अच्छा खासा 1 महीने का समय आपको फॉर्म भरने का यहाँ पर दिया जाएगा। तो 16 जनवरी से स्टार्ट होगा और 14 फरवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। अब अलग अलग सब्जेक्ट में यहाँ पर वैकेंसी निकली है ना, आप जब इसको स्क्रॉल करोगे तो आपको पता चल जाएगा अलग अलग सब्जेक्ट में निकली, आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। और यहाँ पर जो पे लेवल रहेगा वो 8 आपका रहेगा और साथ के साथ एक कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हो अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस किस में कितनी वैकेंसी रहेगी टोटल यहाँ पर आएगा और पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर रहेगा ना। जब इसी को अपन स्क्रॉल करते हैं तो यहीं पर आपको केमिस्ट्री की वैकेंसी दिख जाएगी, केमिस्ट्री की वैकेंसी। तो केमिस्ट्री की वैकेंसी देखो, मेल के लिए यहाँ पर टोटल 4 वैकेंसी निकली DSSB में और फीमेल के लिए यहाँ पर टोटल 3 वैकेंसी निकली। आई थिंक समझ में आ गया होगा। और कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी निकले, आप इसको देख सकते हो। आई थिंक सबके समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर अब नहीं होगा। क्लियर है, सबके समझ में आ गया भैया? ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो देखो DSSB में अप्लाई करने के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपके MSc केमिस्ट्री या फिर MSc बायोकेमिस्ट्री हो सकते हैं विद बीएड साथ में आपको चाहिए। MSc में आपके मिनिमम 50% मार्क्स यहाँ पर होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर इस कैटेगरी में आप आते हो तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं भैया इसके पे लेवल की। तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी रहेगी बेसिक 47,600 से लगाकर 1,51,100 रुपये आपकी बेसिक रहने वाले। स्टार्टिंग में आपकी बेसिक 47,600 रहेगी, लेकिन ये बेसिक है। इस बेसिक में जब आप डीए जोड़ोगे, एचआरए वगैरह जोड़ोगे तो ऐसा जब टोटल करके जोड़ोगे ना तो आपके 90,000 प्लस स्टार्टिंग में सैलरी जाएगी, 90,000 से ज्यादा, है ना। तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो मैक्सिमम एज लिमिट है फॉर्म भरने के लिए वो 30 साल यहाँ पर आपके रहने वाले। इसमें जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। बाकी कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दे रखा है। जैसे SC ST कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी को 3 साल का मिलेगा, पीडब्ल्यूडी प्लस अनरिजर्व्ड है, अनरिजर्व्ड का पीडब्ल्यूडी है तो 10 साल का रिलैक्सेशन है। SC ST कैटेगरी का पीडब्ल्यूडी है तो यहाँ पर 15 साल का रिलैक्सेशन है और ओबीसी का पीडब्ल्यूडी है तो फिर आपको 13 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा, है ना। उसके अलावा छोटी सी इंफॉर्मेशन और दे रखी है, इसको आप एक बार पढ़कर देख सकते हैं। आई थिंक क्लियर है। ऑल ओवर इंडिया का कोई सा भी स्टूडेंट हो यहाँ पर फॉर्म भर सकता है ना, तो कोई बाउंडेशन नहीं है। और एक बात ध्यान देना है कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, चाहे एज हो एटसेट्रा, जो कुछ भी आपको देखना है वो लास्ट डेट, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उसके अकॉर्डिंग देखना है। मतलब कुल मिलाकर जो 14 फरवरी 2025 है वहां तक आपकी सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, है ना। जो एज लिमिट का क्राइटेरिया मांगा है वो सब कुछ वहां तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना। तो कुल मिलाकर अगर मान लो किसी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 14 फरवरी 2025 तक कंप्लीट नहीं होती है तो फिर वो फॉर्म नहीं भर सकता, वो एलिजिबल नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना है। जैसे चल रहे ना, कोई स्टूडेंट बोले कि सर मेरे तो अभी MSc प्रीवियस ईयर है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? नहीं भर सकता भैया, है ना। 14 फरवरी 2025 तक सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात करें एप्लीकेशन फीस की। देखो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए जो एप्लीकेशन फीस रहेगी वो 100 रुपए रहेगी। ध्यान देना, जनरल ओबीसी के लिए कितनी 100 रुपए रहेगी। और इसके अलावा किसी भी कैटेगरी के वुमेन्स हो, ध्यान देना, किसी भी कैटेगरी के वुमेन्स हो या फिर कोई के कैंडिडेट SC ST या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट या फिर एक्स सर्विस मैन है तो फिर कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भर सकते हो। आई थिंक समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। तो कुल मिला के जो 100 रुपए फीस है ना वो केवल जनरल कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट जो कि मेल है ना, उन्हीं के लिए 100 रुपए, बाकी सब कुछ यहाँ पर फ्री है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करें यहाँ पर हम आपके एप्लीकेशन इसकी एग्जामिनेशन एग्जाम पैटर्न की। तो देखो आपका जो पेपर होगा वो 3 घंटे का पेपर होगा जिसमें 300 क्वेश्चन रहेंगे, 300 नंबर के ही होंगे, है ना। और यहाँ पर एक्चुअली आपके जो पेपर होगा उसके अंदर 2 सेक्शन रहेंगे। एक तो सेक्शन पर एक ही पेपर होगा, एक ही पेपर में 2 सेक्शन रहेंगे। एक तो सेक्शन फर्स्ट रहेगा, एक सेक्शन सेकंड रहेगा। जो सेक्शन फर्स्ट है उसके अंदर 5 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। मतलब एक सेक्शन तो इसके अंदर मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग, इसके अंदर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के, हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ना। यहाँ पर एक्चुअली सेक्शन फर्स्ट के अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। ध्यान देना, 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। और यहाँ पर प्रत्येक सेक्शन से 5 सेक्शन है ना, इसमें प्रत्येक से 20 क्वेश्चन आएंगे प्रत्येक पॉइंट से
रिलेटेड। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब जो सेक्शन सेकंड है उसमें जो क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन उसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी के होंगे, बाकी मोस्ट ऑफ क्वेश्चन उसके अंदर आपके सब्जेक्ट के होंगे। जैसे आपने केमिस्ट्री से फॉर्म भरा है तो आपके जो 200 क्वेश्चन होंगे उनमें से कुछ क्वेश्चन आप निकाल दो इसके टीचिंग मेथोडोलॉजी के, बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपके केमिस्ट्री के यहाँ पर रहने वाले हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब आगे यहाँ पर बात करें भैया, है ना, आपके इसमें नेगेटिव मार्किंग होंगे 0.5 0.25, कुल मिलाकर 1/4 नेगेटिव होगी। प्रत्येक एक क्वेश्चन पर 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। और आपका जो सिलेक्शन होगा ना केवल पेपर के बेसिस पर होगा, केवल आपका सिंगल पेपर होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। जो पेपर होगा ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, इसी के बेसिस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब इसमें क्या है कि इस पेपर में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना जरूरी है। अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप नहीं लाते हैं तो चाहे सीटें खाली रह जाए, है ना, ये नहीं लेंगे, यूं समझ लो आप, है ना। तो यहाँ पर देखो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% रहेगा, ओबीसी के लिए 35%, एससी एसटी पीएच कैटेगरी के लिए 30% रहेगा, और जो एक्स सर्विस मैन रहेगा उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन है। लेकिन साथ में ये भी बोला है कि मिनिमम 30% से कम नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब सपोज करो कोई एक्स सर्विस मैन जैसे जनरल कैटेगरी का है तो 35 की जगह 40 की जगह यहाँ पर 35% रह जाएगा, 5% का रिलैक्सेशन हो जाएगा ना। ओबीसी का है तो 35 की जगह 30 रह जाएगा। लेकिन कोई अगर मान लो कि एससी एसटी पीएच कैटेगरी का एक्स सर्विसमैन है तो चूंकि वो ऑलरेडी मिनिमम क्राइटेरिया पर आ गया 30% पर, मतलब उसको फिर एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। आई थिंक समझ में यहाँ पर आपके आ गया होगा। अब बात करें यहाँ पर भैया, ठीक है ना, देखो ध्यान देना कि यहाँ पर देखो आपके पेपर में 2 सेक्शन है। आपको पता है सेक्शन फर्स्ट है और सेक्शन सेकंड है। सेक्शन फर्स्ट में आपको पता है कि रीजनिंग वगैरह इनके क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन सेकंड के अंदर बेसिकली सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया है ये वाला, ये केवल सेक्शन सेकंड पर ही अप्लाई होता है, सेक्शन फर्स्ट पर नहीं होता। मतलब सेक्शन सेकंड जो आपका सब्जेक्ट का है उसमें आपको मिनिमम इतने % मार्क्स लाने हैं। सेक्शन फर्स्ट से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि आपको क्वालिफाइंग मार्क्स, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स केवल सेकंड पार्ट के अंदर लाने, लेकिन जो आपकी परसेंटेज बनेगी ना, जो मेरिट बनेगी ना, वो फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट के बेसिस पर बनेगी। मतलब मेरिट पूरे 300 मार्क्स के अकॉर्डिंग बनेगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा ना। हाँ, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो देखे जाएंगे वो केवल सेकंड सेक्शन में देखे जाएंगे। आई थिंक समझ में यहाँ पर आ गया होगा। और यहाँ पर जो आपका जो सेंटर है, एग्जाम का सेंटर, वो केवल दिल्ली के अंदर आएगा, दिल्ली एनसीआर के अंदर आएगा, बाकी कहीं पर भी नहीं आएगा। और एप्लीकेशन फॉर्म आप DSSB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी से आप अप्लाई कर पाओगे, है ना। और फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे मैंने आपको बता ही दिया है। तो मुझे उम्मीद है आपको सारी इंफॉर्मेशन अब समझ में आ गई होगी। आपको एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन अभी जरूर डाउनलोड कर लेना है। एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर जो ये फ्री कोर्स है आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। छोटी सी अमाउंट अगर पे कर सकते हो तो फिर आप पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ध्यान देना, जो पेड कोर्स है ये इसमें स्पेशली केमिस्ट्री का कंटेंट है ना। जो सेक्शन सेकंड के अंदर केमिस्ट्री वाला पार्ट रहेगा उसका सिलेबस इसके अंदर कवर करवाया गया है। थैंक यू।